कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा राजू। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों को क्या हुआ माँ? बेटा राजू, एक दिन की बात, तेरे चले जाने के बाद महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला भागते हुए मेरी झोपड़ी में आई और उसने कहा, माँ, मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा। उसने कहा, माँ, यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। फिर बेटा मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं आया और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात राजकुमारी सुनकर झोपड़ी से बाहर निकल आई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। स्वामी जी, घबराइए नहीं। माँ की आंखों में रोशनी आ सकती है। आप एक काम करिए, आप बांसुरी को बजाइए और मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। अगर मेरी छोटी बहन मोहिनी आ गई तो माँ जी की आंखों में रोशनी अवश्य ला सकती है। या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी जीजा जी की आंखों में आंसू। क्या बात है दीदी? बहन, आप लोग रो क्यों रहे हैं? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ बहन। ये किस लिए बहन? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया पढ़ती हूँ मैं छोटी बहना तेरे, काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए। डाल दो सास की आंखों में रोशनी, मेरे साजन की खुशियाँ सजा। ऐसा कहकर क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही है? आप मेरी बड़ी बहन है, आप चिंता ना कीजिए। है कहाँ पे अंगूठी मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा। झटिया गए कर उसे आंख में तू लगा, बल्ब जो रोशनी का वो जल जाएगा। दीदी, आपकी खुशी लौटाने में अगर मेरी जान भी गई तो मैं अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आपकी खुशियों पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगी, लेकिन माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी। जीजा जी, वो अंगूठी मुझे दीजिए। आप लोग परेशान मत होइए, माँ जी की आंखें मैं अभी ठीक कर देती हूँ।
राजू, ये लड़की को माँ, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू है माँ। लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक? ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ, मैंने कोई उपकार नहीं किया है माँ। जो मेरा फर्ज था मैंने वही किया है, और कोई मैं पराई तो नहीं हूँ माँ, आपकी अपनी ही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं बेटी। माँ, मैं कोई और नहीं, आपके बहू की मैं छोटी बहन हूँ। मेरी बहू की छोटी बहन? हाँ माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। कभी माँ का प्यार नहीं पाया था हम दोनों बहनों ने। आपको देखकर ऐसा लगता है कि माँ की ममता ऐसी ही छलकती है। माँ, दीदी और जीजा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये बताओ क्या? कि पिताजी की अब कैसी हालत है? पिताजी के पैर में चोट लग गई, सड़न होने लगा है दीदी। कीड़ा तो नहीं पड़े? और सोए पर वो सो रहे होंगे पिताजी, अभी उनको आराम है इसलिए सो रहे हैं। अच्छा, उनको टाइम से दवा मुझे देते रहना। नहीं, दवा देना पड़ेगा, नहीं सर्वर लग जाएगा। बेटी तुम कौन हो? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा? माता जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, कौन? पहचानो कि मैं कौन हूँ। तुम सेनापति शंभू सिंह नहीं हो सकते। अगर तुम सेनापति शंभू सिंह हो, तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जीत पे मैं कैसा निवास देख रही हूँ बेटा। माता जी, मेरे जिस्म की वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई, कैसे दूर हो गई बेटा? ये सब मंत्री शंकर सिंह की देन है। बेटा उस कमीने की बात मत करो। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो सारे लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। बेटा वो महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। क्या जबरदस्ती पकड़ कर ले गया? हाँ बेटा, उसके साथ शादी करने के लिए। बेटा इतना उपकार और करो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। माता जी, शंकर सिंह की क्या औकात कि राजकुमारी की इज्जत बर्बाद कर दी। और अब उसके मरने के दिन आ गए हैं। जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है। तभी आभास हो जाता है कि अब इसकी मौत बिल्कुल करीब है। राजू, देर करने का वक्त नहीं है। माँ को जाओ बंगले में छोड़ दो। वो बंगला नहीं जिस बंगले में हमारी माँ रहती है, उसी बंगले में छोड़ दो। और बहू को लेकर Yeah.
नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली। भटनौसा नौटंकी के मालिक जनाब मोहम्मद इदरीस भाई का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम महबूब अली है। दोस्तों, ये हमारा चैनल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें या प्रोग्राम की जानकारी दें, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि दिनांक 8 जुलाई दिन बुधवार सन 2026 को हमारी कंपनी का प्रोग्राम कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, आज 8 जुलाई है, दिन बुधवार है सन 2026। आज हमारी कंपनी का प्रोग्राम कहीं भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके बता दिया था। अब हम बात करेंगे आने वाले कल की। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हो या प्रोग्राम की जानकारी हो, मैं जब जब डालूं वो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। दोस्तों, कल 9 जुलाई है। 9 जुलाई दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार सन 2026 और कल भी हमारी कंपनी का प्रोग्राम दोस्तों कहीं भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब अगर कोई झूठ बोल करके आपको परेशान करता है तो आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए ये मात्र 2 मिनट का वीडियो डाल करके मैं आपको जानकारी पहुंचा रहा हूं कि हमारे दर्शकों को कोई परेशान ना कर सके। धन्यवाद।